अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है शर्जील और आज से एक नई सीरीज़ जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3D डिज़ाइनिंग के हवाले से। 3D मॉडलिंग से लेके 3D एनिमेशंस तक इंशाल्लाह कंटिन्यूसली लेक्चर्स जो है इसमें मैं अपलोड करूँगा। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम उन तमाम 3D सॉफ्टवेयर्स या 3D एप्लीकेशंस की जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर यूज़ होती हैं। ना सिर्फ इनको आप इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बल्कि फ्रीलांसिंग में भी अच्छा खासा इसका काम मौजूद है और अच्छा खासा आपको काम मिल सकता है अगर आप 3D सॉफ्टवेयर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो वो कौन से 3D सॉफ्टवेयर्स या 3D एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो उनका अगर ज़िक्र किया जाए तो इसमें हमारे पास एक 3D की एप्लीकेशंस है माया। इसके अलावा 3D मैक्स है, सिनेमा 4D है, हमारे पास ब्लेंडर है, हमारे पास जी ब्रश है, इसके अलावा होडिनी है, इसके अलावा फ्यूजन है, स्केचअप है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, पर कुछ एप्लीकेशंस हैं जो पेड हैं और कुछ इसमें हैं जो हमारे पास फ्री हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ उन 5 एप्लीकेशंस की जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काम किया जाता है। तो इसमें हमारे पास है पहले नंबर पे 3D का सिनेमा 4D। इसके अलावा हमारे पास है 3D मैक्स, 3D का हमारे पास है माया, और इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है होडिनी और एक सॉफ्टवेयर ब्लेंडर है। तो इसको इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे कि कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो बेस्ट है और उसको यूज़ करना चाहिए। तो मैंने ये 5 एप्लीकेशंस जिनका जिक्र आपके सामने किया है, ये सभी माशाल्लाह से फेमस हैं और किसी को भी आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, सभी का स्कोप मौजूद है। अगर बात की जाए इनमें दो एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो एक ही कंपनी के ऑटोडेस्क की, वो है हमारे पास माया और 3D मैक्स। तो एक ही कंपनी दो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम क्यों कर रही है? तो अगर बात की जाए 3D मैक्स की, तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। इससे मेरी मुराद कि आपने कोई ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखें, एक जनरेटर आपने डिज़ाइन करना है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स की पोजीशन, हर पार्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और उसकी लोकेशन और प्रिसाइज मेजरमेंट आपने सब जो है वो काम करना है इसमें। तो इसमें हमारे लिए 3D मैक्स जो है वो बहुत बेहतर है। बहुत सारे कोर्सेज भी आपको कैड के कराए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी कराए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि कमांड्स को यूज़ करते हुए आप डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें 3D मैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटेट करता है कि प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ अगर आप एक आर्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें 3D मैक्स यूज़ होगा। इसके अलावा ऑटोडेस्क का ही दूसरा सॉफ्टवेयर है माया। तो माया जो है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं कि एक जेनेरिक आर्ट अगर आपने डिज़ाइन करनी है तो उसमें वो आपको मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक माउस आपने बनाना है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके लिए। तो आप उन टूल्स को यूज़ करते हुए ईजीली लेस टाइम में आप क्या करते हैं, एक अच्छी आर्ट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3D का ही सॉफ्टवेयर मौजूद है, वो है सिनेमा 4D। तो सिनेमा 4D जो है ये भी यूज़ किया जाता है जेनेरिक आर्ट के लिए। इसमें भी बहुत अच्छे मोशन ग्राफिक्स हैं, बहुत अच्छा इसका भी आर्ट है। इसमें भी बहुत अच्छे आप डिज़ाइन बना सकते हैं टूल्स को यूज़ करते हुए इजीली। और सिनेमा 4D भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है। माया के कंपैरिजन इसको फीडबैक थोड़ी सी अच्छी मिलती है, थोड़े से इसके टूल्स इजी हैं, अंडरस्टैंड करना इजी है, इसको यूज़ करना थोड़ा सा ज़्यादा जो है इजी है। तो सिनेमा 4D में भी क्लीन मोशन ग्राफिक्स हो गए हमारे पास, और कोई भी अगर आपने मॉडल डिज़ाइन करना है, कोई आर्ट डिज़ाइन करनी है, तो जो भी स्टैटिक या डायनेमिक आर्ट है तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, होडिनी की। तो ये भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा जो है ये फैसिलिटेट करती है फ्लूइड्स के अंदर। तो फ्लूइड्स के हवाले से बताता जाऊँ कि 3D डिज़ाइन में एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स पार्ट होता है फ्लूइड्स का। फ्लूइड्स में हमारे पास फायर आ जाती है, रेन आ जाती है, कोई भी डिस्ट्रक्शन आ जाती है, एक्सप्लोजन्स आ जाते हैं।
तो ये भी जितने भी फ्लो करने वाले एटम्स हैं हमारे पास, ये पार्टिकल सिस्टम यूज़ करते हैं, और पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा उनको कंट्रोल करना, उनको मूव कराना, उनको रेंडर करना, ये एक बहुत कम्प्लेक्स पार्ट होता है 3D डिज़ाइनिंग के अंदर। तो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है अक्सर इसको रियलिटी के करीब तर लाना। तो इसमें जो हार्डीनी है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन ही फ्लूइड्स के लिए हुआ है। तो आप जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं जिसमें हर जगह बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स हो रही है, बम्स वगैरह फट रहे हैं, कोई डिस्ट्रक्शंस हो रही है, बिल्डिंग्स टूट रही हैं, तो ये सारा जो काम है ये हार्डीनी में ज़्यादातर किया जा रहा है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही कुछ इस तरह किया गया है कि फ्लूइड्स में जो है ये मदद करता है। तो व्यूअर्स, ये जिन 4 एप्लीकेशंस का मैंने जिक्र किया है ये चारों पेड हैं। इनके फ्री वर्जन्स भी मौजूद हैं, लेकिन आप जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो एट द एंड आपको काफ़ी सारे टूल्स की ज़रूरत होती है, जो कंप्लीट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर में नहीं होती। एट द एंड आपको फाइनली जो है पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, और तकरीबन $30 to $60 पर मंथ इनकी पेमेंट जो है करनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन और एप्लीकेशन के आप कौन सी एप्लीकेशन जो है यूज़ कर रहे हैं। आखिर में बात करेंगे हम ब्लेंडर की। तो इन 5 की लिस्ट में ब्लेंडर वो वाहिद सॉफ्टवेयर है जो फ्री है। वैसे तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो फ्री हैं। अगर बात की जाए तो हमारे पास स्केचअप है, हेक्सागॉन है, फ्यूजन का फ्री जो है वर्जन अच्छा खासा हमारे पास मौजूद है। लेकिन ब्लेंडर ये एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बहुत अच्छा खासा लर्न कर सकते हैं। ये एक ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ना सिर्फ मॉडलिंग बल्कि एनिमेशन, इसके अलावा हमारे पास रिगिंग, टेक्सचरिंग, रेंडरिंग और इवन आप वीडियो एडिटिंग, इस एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे काम आप कर सकते हैं। और इन सब फील्ड्स के लिए कुछ भी जो है आपको पे नहीं करना पड़ता। ये कम्प्लीटली फ्री है, कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। हाँ, इसके कुछ पेड प्लगइन ज़रूर मौजूद हैं। प्लगइन से मुराद के इनकी मदद से आप जो है अपने काम को तेज़ कर सकते हैं, आप अपने काम में आसानी ला सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो उसको हेल्प कर सकते हैं प्लगइन जो है आपको जल्दी कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जो ब्लेंडर है ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक फ्री प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा ये आपको फ्री में इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरफ क्यों जाया जाए, ब्लेंडर को ही क्यों ना यूज़ करें। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोजेक्ट उठा लिया है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल $5 से 10 हज़ार डॉलर का है, और आपने उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और एट द एंड आप उसमें कोई स्ट्रक हो गया, कोई टूल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, या जो आपका पर्पज़ है जो आपने अचीव करना है उसके हवाले से कोई टूल जो है वो असिस्टेंस नहीं दे रहा, तो क्या होगा, क्या करेंगे आप। डेफिनेटली कोई भी इसकी सपोर्ट आपको नहीं देगा। ये तो फ्री है, आपको अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। तो डेफिनेटली कम्युनिटी ज़रूर मौजूद है, अभी इसकी ब्लेंडर की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़िम्मेदार नहीं है कि वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करे। जबकि बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं वो पुराने हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ हो रहे हैं, उनके बैकग्राउंड पे एक सपोर्ट मौजूद है, उसके बैकग्राउंड पे एक इंजीनियर्स की टीम मौजूद है। अगर कोई प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप क्या करेंगे, सपोर्ट लेंगे, असिस्टेंस लेंगे बैकग्राउंड से, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे क्योंकि आपने उस सॉफ्टवेयर के लिए पे किया हुआ है। इसके अलावा जो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा यूज़र्स मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से इंडस्ट्रीज़ में वो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं, वो आगे बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, आगे उनको सिखाए जा रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। तो 3D के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैंने आपको बताया 3D में बहुत सारी फील्ड्स हैं। मॉडलिंग एक अलग फील्ड है, एनिमेशन, रिगिंग, इसी तरह टेक्सचरिंग, ये सब एक अलग फील्ड्स हैं। तो ये जो सारी फील्ड्स हैं ये सब एक बेसिकली सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, और इसके अपने जो है लोग हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। कोई एक बंदा जो है इन तमाम फील्ड्स के अंदर प्रोफेशनल कभी भी नहीं हो सकता।
तो 3D की फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है। इन जनरल तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ में आप मास्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मॉडलिंग साइड पे जाएं, आप एनिमेशन साइड पे जाएं, या आप फिर रिगिंग में चले जाएं, या आप रेंडरिंग में चले जाएं, या आप जो है टेक्सचरिंग में चले जाएं। तो ये सब एक अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो जितने भी पेड सॉफ्टवेयर्स हैं इसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया यूज़र्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा एक नेटवर्क मौजूद है। तो ये आपस में पाइप लाइनिंग होती है। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इन बाकी पेड सॉफ्टवेयर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ी बैकग्राउंड पे सपोर्ट मौजूद होती है, जिस वजह से इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो है ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ब्लेंडर स्टार्ट में जब आया था तो उस टाइम तो इसके यूज़र्स बहुत कम थे, लेकिन ये एक इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि ग्रेजुअली इसके बहुत ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं। इसके भी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास पेड जो है प्लगइन्स बन चुके हैं, जिनको आप यूज़ करके जो है इजीली अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी अगर बात की जाए तो ब्लेंडर को भी बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जा रहा है। अगर लर्निंग के हवाले से रिकमेंड किया जाए तो ब्लेंडर लर्निंग के हवाले से भी बहुत बेस्ट है, जिसमें ये तमाम जो फील्ड्स हैं वो आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर लर्न कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग के हवाले से इसको यूज़ करना चाहें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ये आपको सपोर्ट कर सकता है। मैं पर्सनली जो है ब्लेंडर ही यूज़ करता हूँ और इसी पे ही अपने जो 3D के डिज़ाइंस होते हैं वो बनाता हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर 3D के हवाले से जर्नल आपने लर्निंग करनी है तो आप ब्लेंडर से स्टार्ट करें। जब 3D की बेसिक नो हाउ आपको हो जाती है तो फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में सिर्फ टूल्स डिफरेंट होते हैं, कमांड्स डिफरेंट होती हैं, उसको यूज़ करने का जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी ऑलमोस्ट जो काम है 3D का वो एक ही तरह का होता है। तो लर्निंग के लिए बेस्ट है कि आप जो है ब्लेंडर से स्टार्ट लें, और इंशाल्लाह आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी वो मैं 3D ब्लेंडर के हवाले से ही बनाऊंगा। मॉडलिंग एंड एनिमेशंस जो है वो आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।